प्रिय दोस्तों, मैं आपका आपके YouTube चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। आज हम लेके आए आपके लिए एक नई एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 चैप्टर 1 की प्रश्नावली है 1.3। तो चलिए बच्चे, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे? क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग चल चुके हैं अब आपके पास। क्वेश्चन क्या बोलता है वो कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध सिद्ध हमें क्या है? सिद्ध का मतलब क्या है बच्चे कि हमें करके ही दिखाना पड़ेगा किसी भी हालत के अंदर कि वो जो वर्गमूल 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए करते हैं काम स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चे हमें वैसे तो पता ही है कि वर्गमूल जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं मान लेता हूँ, माना यदि संभव है, यदि यह संभव है। मैं पहले बोल रहा हूँ बच्चे, अगर किसी बच्चे को कुछ भी यानी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हम वर्क करेंगे इसके ऊपर। माना यदि है संभव है कि जो वर्गमूल 5 है वो एक परिमेय संख्या है। ऐसा अगर संभव है तो हम उसको मान लेते हैं कि जो वर्गमूल 5 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो बच्चे यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो आपको पता है जो परिमेय संख्या है वो किसकी फॉर्म में होती है? P/Q की। तो अब मैं लिख लेता हूँ, जब मेरे को पता है कि वो परिमेय संख्या, तो इसका मतलब क्या है? अब जो वर्गमूल 5 है तो मैं उसको P/Q की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना, बड़े अच्छे तरीके से। हाँ, तो जहाँ पे जो आपका P है और साथ ही जो Q है वो दोनों क्या होंगे आपके पास? पूर्णांक हैं। क्या है मेरे बच्चे? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या है कि वो पूर्ण अंक है। लेकिन जो यहाँ पे Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो 0 नहीं होगा। और साथ ही क्या शर्त रहेगी इसके लिए कि और जो P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। में कोई मतलब कोई इनका कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बच्चे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है और हर बार आपसे पूछे भी जाते हैं 5 से लेके 6 नंबर के बीच में। तो जब ये है तो बच्चे मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करने पर जब मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूँ तो क्या रहेगा मेरे पास? अगर मैं करता हूँ वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग, तो बच्चे आप सभी को पता है जो वर्ग है उससे स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा आपके पास? ये 5 बराबर P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर। और यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ मैं जो 5 है वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई में 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, और इसको मैं मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं जो ये हमें दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है वो मैं लिख देता हूँ साथ के साथ। यह दर्शाता है कि जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर 5 से, क्योंकि 5 उस तरफ चला जाएगा, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो क्या होगा? इसलिए P भी हम लिख देते हैं, इसलिए P
भी, क्योंकि जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो जो पी है पी भी 5 से विभाज्य है, ऐसा हमने लिख दिया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं बेटे, माना जो P है उसको क्या मान लेते हैं मैं 5K, जहाँ पे जो K है आपके पास वो एक पूर्णांक रहेगा, K एक पूर्णांक है। अभी बताया था मैंने पूर्णांक क्या है कि एक पूर्ण अंक है। और मैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ 5K, P बराबर 5K समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैं उसके अंदर रख देता हूँ तो क्या रहेगा मेरे पास, ऐसा रख के हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में, ये है समीकरण 1, तो इसकी जगह रखता हूँ मैं 5 P बराबर 5 P, यही है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास। तो कितना रहेगा बच्चे, अगर मैं P की जगह रखता हूँ तो यहाँ से आएगा 5 का P स्क्वायर मतलब 25 K स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 से कट करूँगा तो कितना पे कट हो गया 5 पे, तो 5 के स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अतः जो क्यू स्क्वायर है वो 5 का गुणन है, 5 का गुणन है, क्योंकि गुणन है तभी तो कट चुका है, गुणन है। जब वो गुणन है तो इसलिए 5 क्यू का गुणनखंड भी है, जब वो उसका गुणन हो गया तो बच्चे क्या रहेगा, ये गुणनखंड भी है, गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P और क्यू का घनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जो क्या कर रहा है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोध मतलब जो हमने माना था उसका बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है, विरोधाभास है मतलब उसका विरोध करता है, ये चीज विरोधाभास है। तो हम क्या लेते हैं, हमारी मान्यता गलत है, मतलब जो हमने माना था वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है बेटे, क्या कर रही है, विरोध कर रही है। जब वो विरोध कर रही है तो इसका मतलब क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए जो वर्गमूल 5 है, इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसी जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, उनमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करके दिखाना है बच्चे आपको, कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे इसको भी कर देंगे जैसे हमने पीछे किया है। तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है वैसे इस क्वेश्चन को भी हम बड़े ही आराम से, बड़े ही एक सरल तरीके से सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो जो हमने पीछे कंसेप्ट किया बच्चे, हमें सिर्फ वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ लाइनें हैं वही क्या है, मैं दोबारा करता हूँ क्वेश्चन, कि हम क्या कर लेते हैं, हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसके बारे में पता तो हो, कुछ ना कुछ करना है कि 3 + 2 वर्गमूल जो 5 है वह एक
अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, संख्या है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हमने इसके विपरीत कुछ मान लिया था बच्चे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं कि इसके विपरीत में लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए। इसके विपरीत हमने मान लिया कि जो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ऐसा हम अपनी तरफ से मान रहे हैं बच्चे कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि तभी तो हम सिद्ध करेंगे जब हमें कुछ दिया होगा। ठीक है, तब क्या होता है, जब बच्चे हमारे पास ये परिमेय संख्या है तो इसको मतलब इसको p बाई या a बाई b के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3 जमा 2 वर्गमूल 5 है, मैं मान लेता हूँ कि वो क्या है, एक a बाई b की फॉर्म में आ गया है। और जहाँ पे जो a और b हैं, a और b है जो, वो क्या है, सह अभाज्य है, को प्राइम है, सह अभाज्य मतलब को प्राइम इंटीजर्स है, पूर्णांक है। और जो b है वो क्या नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो 2 वर्गमूल 5 बराबर a बाई b माइनस में 3, या तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से कर लेता हूँ कि वर्गमूल 5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वर्गमूल 5 बराबर a बटे में 2b माइनस 3 बटे 2, जहाँ पे क्या है, a और b पूर्णांक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं लिख लेता हूँ जो a बटे 2b माइनस 3 बटे 2, जब ये दो पूर्णांक है तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेता हूँ क्योंकि ये पूर्णांक में है, तो एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, लेकिन कंसेप्ट जो अब आया है कि जो वर्गमूल 5 है भी एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने कुछ पीछे क्वेश्चन था उसमें बात की थी, भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हमने कुछ अभी जो पिछला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने कुछ बात भी तो की थी कि ये अपरिमेय है। वो कैसे था, वो हमने सिद्ध करके दिखाया था। परंतु हमने बोला था कि जो वर्गमूल 5 है एक अपरिमेय संख्या है। ये अभी हमने कुछ 1-2 मिनट पहले ही पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, यह दर्शाता है कि हमने जो माना था, जो क्या माना था बच्चे, कि जो प्रमेय है वो गलत है, माना था वह गलत है। जब गलत है तो जब हमारी बात झूठी हो गई, उसका विरोधाभास हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रमेय नहीं है। जब प्रमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है, हम बोल देते हैं। इसलिए जो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या
है। बच्चे, आशा है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो हर लेक्चर के अंदर मैं पंक्ति बोलता हूँ कि जब एवी कोचिंग है साथ तो फिर डरने की क्या है बात, कोशिश करेंगे साथ साथ, ऐसी कट जाएगी हमारी ये हंसती खेलती एक लंबी रात। जब कोई बच्चा रात को काम करता है तो कोई दिन को करता है। तो इस प्रकार एवी कोचिंग के साथ लगे रहिए और एक आनंदमय तरीके से अपना जो स्टडी है उसको साथ साथ करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोलता है कि अब कुछ क्वेश्चन है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, सेकंड था, वो बहुत बिल्कुल ही आसान था, और जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो इससे भी आसान है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जो निम्नलिखित संख्याएं हैं वो क्या है? अपरिमेय है। तो सबसे पहले पार्ट क्या है बच्चे? 1/√2। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि हम, तो सबसे पहले बच्चे हमारी कंडीशन क्या है कि हमें मानना ही होगा कि वो परिमेय है। मैं मान लेता हूँ कि माना कि जो 1 में वर्गमूल 2 है, एक परिमेय परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं जो कि इसके विपरीत है। जो कि, क्योंकि हमें पता है परिमेय तो इसके विपरीत ही बात कर रहे हैं। इसके विपरीत मतलब उल्ट है, इसके विपरीत है, लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा ही ना बच्चे, विपरीत है, तो हमने इस बात को लिख दिया है। अब हम लिखते हैं कि हम अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम इंटीजर, अभाज्य पूर्णांक जो P और Q प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जब जो Q है आपका नॉट इक्वल टू किसके हो? 0 के, कि वो 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसा हम लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1/√2 था, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। जब मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ बच्चे, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ कि एक की अगर मैं 1/√2 के साथ, जिसको बोलते हैं प्रमेयकरण या फिर रेशनलाइजेशन बोलते हैं, आप कर सकता हूँ वैसे करके। इसको क्या है? P/Q। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? √2, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 बराबर क्या आ जाएगा? P/Q। और यहाँ से मैं जो √2 उसकी वैल्यू निकालता तो क्या आएगा? 2P/Q। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो P और Q पूर्णांक हैं, दोनों क्या है यहाँ पे? पूर्णांक हैं। और जो 2P/Q है वह परिमेय संख्या है। वो हमें दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे तरीके से। वो क्या है? परिमेय संख्या है। और जब ये है तो और इसलिए जो √2 है वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। जब ये तो परिमेय संख्या, इसलिए जो √2 है परिमेय संख्या है। आई बात समझे बच्चे इतनी? तो इसका मतलब क्या है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेकिन, क्या है? लेकिन अभी तो हम कुछ और बात कर रहे थे, सब कुछ उसके क्या हो गया? विपरीत। लेकिन यह है कि जो √2 है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है? विरोधाभास हो चुका है। तो हमारे पास कोई कुछ चीज़ उसका विरोध कर रही है, उसका आभास हो रहा है हमें। तो जो विरोधाभास है, तो इसका मतलब जो हमने मानना था वो सब कुछ क्या हो चुका है बच्चे? गलत हो गया है। तो इसलिए यह निष्कर्ष, यह इसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है,
जो निष्कर्ष है, जो सारांश है, वो क्या निकलता है आपके पास कि जो 1/वर्गमूल 2 है, 1/जो वर्गमूल 2 है वो एक अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप अब तक तो आपको ये सभी क्वेश्चन आ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट 2 पार्ट बचते हैं बच्चे, उनको भी जल्दी से निपटा देते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोलता है बच्चे वो आपके पास कि 7/5, 7/5 यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड जो पार्ट उसका। अब किसके बारे में बात करें हम, 7/5 इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, हम पता ही है, हम इसको मान लेते हैं अपनी तरफ से कि लिख देते हैं, हम मानते हैं, ऐसा तो आपको मानना ही पड़ेगा, हम मानते हैं कि जो 7/5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो बच्चे आपको पता भी है, तो हम उसको क्या क्या कर सकते हैं, और ये भी पता है कि हम ये विपरीत है इसके सब कुछ, तो हम क्या लिख लेते हैं, तो हम अभाज्य पूर्णांक, सब कुछ लाइनिंग बच्चे वही है जो पीछे क्वेश्चन, सिर्फ आपको थोड़ा सा अंदाज पता चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जो पी और क्यू वो क्या दोनों पूर्णांक है, लेकिन जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं आएगा हर बार, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे अगर हमने माना है तो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि जब 7/5 है वो किसके बराबर आएगा, P/Q के। जब P/Q के आएंगे तो यहाँ पे जो P और Q है वो क्या दोनों है, पूर्णांक हैं। और जो P यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ वर्गमूल 5 की वैल्यू कि P/7Q, कि यहाँ पे ले लेता हूँ P/7Q